अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मज़ेदार घुंडों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिन्हें मीठी टिक्किया भी कहा जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता होती हैं और इनको बनाना बहुत आसान है। बस चीज़ों के परफेक्ट रेशो के साथ बनाया जाए तो ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त बनती हैं, खस्ता और मज़ेदार। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में हाफ़ कप के करीब हल्का नीम गर्म दूध लेंगे और उसके अंदर तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी ऐड करेंगे। चीनी 1 कप के बराबर ऐड करनी है हाफ़ कप मिल्क में, और तकरीबन 5 से 6 चम्मच हमें ये घी चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, चीनी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में मैंने ये 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैं तकरीबन आधा कप के बराबर ये सूजी ऐड करूँगी। 2 कप मैदा, आधा कप सूजी, 4 से 5 टेबल स्पून ये सफ़ेद तिल, 4 से 5 टेबल स्पून ही ये पिसा हुआ नारियल है, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, और 1 टीस्पून के बराबर ये पिसी हुई इलायची है, इलायची पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो लिक्विड दूध, चीनी और घी का रेडी किया था, अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे अच्छे से तमाम मैदे में। घी लिक्विड हमें मैदे में बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। और जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हमें इसको आटा की तरह गूंथना है, मगर ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, मगर हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके इस पूरा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। जब सारा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा, मगर थोड़ी सी स्टिकी डो होगी। तो आपको अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है, थोड़ी सी मुक्कियाँ लगानी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके हमें रख देना है ताकि सूजी और ये सब चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएँ। 1 घंटे के बाद जो है ये डो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ी सी देर और 2 से 3 मिनट तक इसको गूंथना है। अब ये डो बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने हाथों को घी लगा लेंगे थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा डो लेके उसको इस तरह से फ्लैट करेंगे सरफेस पे जहाँ हमें इसको बेलना है। अब हम इसको कट कर लेंगे थोड़ा सा, या तो आप पूरा का पूरा ही इसको बेल लें या फिर पहले थोड़ा सा बेल के इसको चेक कर लें। अब ये देखें अच्छे से बेलना स्टार्ट हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना बहुत मोटा, बिल्कुल दरमियाना हमें इसको बेलना है। बिल्कुल परफेक्ट बेल गया है। अभी मेरे पास कुछ डिफरेंट शेप्स के कटर्स हैं, इनसे मैं इनको शेप दूंगी। ये देखिए इस तरह से हम गोल बना सकते हैं और कोई भी शेप जो आप पसंद करें। वैसे ज़्यादातर ये गोल ही टिक्कियाँ बनती हैं, लेकिन बच्चों को फैसिनेट करने के लिए इनको डिफरेंट शेप में भी बनाया जा सकता है। ये देखिए ये फ्लावर शेप में है और ये मैंने गोल शेप में बनाई है। आप जिस शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं और इनकी थिकनेस बस इतनी ही होनी चाहिए। अब हम इसी तरह से सारे जो है टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। मैंने तमाम डो की इस तरह से बेल के टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं मुख्तलिफ शेप्स में, और इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत पतला होगा तो ये बहुत ही कड़क बनेगा और अगर बहुत मोटा होगा तो अंदर से कच्चा और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। इनको डीप फ्राई करना होता है तो हम एक कुकिंग पॉट में घी ऐड करेंगे। ये घी में फ्राई होते हैं, ऑयल में भी आप फ्राई कर सकते हैं। और घी को हल्का गर्म कर लेंगे। घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा, तो बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए। और उसके बाद हल्के हल्के से हमें इसमें ये टिक्कियाँ ऐड करनी है। ये गरम घी में जाते ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उनको डालते ही फ़ौरन हमें चमचा नहीं चलाना है, बल्कि इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे जो है इनको पकने देना है। और जब एक साइड से ये हल्की हल्की सी पक जाएं तो इनको हल्का सा हिलाना है। और जब ये एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगी और ऊपर से भी इनका कलर अच्छा हो जाएगा तो फिर हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ करेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इतने ही मिनट तक 5 से 6 मिनट तक हल्की आँच पे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और इनका अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा, जब हम टिक्कियाँ घी में ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा भर की टिक्कियाँ ऐड नहीं करनी है, बल्कि जितनी आपके पैन में एक वक्त में आएंगी उतनी ही डालें, ज़्यादा नहीं भरें, नहीं तो वो टूट जाएंगी। और इनको बहुत ही एहतियात से फ्राई करना होता है क्योंकि ये बहुत ही नरम हो जाती हैं जब ये घी में जाती हैं। तो फिर आप इस डालते ही ना तो चमचा चलाइएगा और ना ही इनको बार बार हिलाइएगा। और फिर जैसे ही इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए हम इनको
निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम टिक्किया को तल लीजिएगा और बहुत ज़्यादा भरकर नहीं डालना है, ये याद रखिएगा, और ना ही बहुत चलाना है। बस जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए तो फिर इनको आराम से निकाल लेना है। और फिर ये देखें कितने मज़ेदार से मुख्तलिफ़ शेप की ज़बरदस्ती टिक्किया रेडी हुई है और ये कितनी खस्ता है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो आपकी टिक्किया बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। और कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में सेव करके रख सकते हैं और कई दिनों तक मज़े से खा सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।